छात्रों, अनमोल वाणी इस पद्य के पहले भाग में हमने संत कबीर के दोहे पढ़े। अब आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम भक्त सूरदास का जो एक पद दिया गया है वह पद पढ़ेंगे। तो भक्त सूरदास का सूरसागर नाम के महाकाव्य से लिया गया यह पद वात्सल्य रस और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को क्या करता है, उसका वर्णन करता है या व्यक्त करता है। तो भक्त सूरदास का पद हम पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरजीव दोऊ भैया, हरि हलदर की जोटी। मैया यानी माँ। अभी कृष्ण अपने माता को, यशोदा को या इस पद में कुछ कहते हैं, ये कुछ शिकायत कर रहे हैं और माता को शिकायत करते हुए कुछ कहते हैं। तो छोटे से बालक कृष्ण किस तरह से, कैसे निरागसता के साथ अपनी माँ से कुछ शिकायत करते हैं, उस पर माँ उन्हें क्या जवाब देती है और उस जवाब पर कृष्ण क्या कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस पद में भक्त सूरदास ने बताया है। छोटी यानी बेनी या वेनी, कभी यानी कब, बढ़ेगी यानी बढ़ेगी, कितनी बार यानी कितने बार, मोही यानी मैं, दूध पियत भई, पियत यानी पीता हूँ, अजहू यानी अब तक। इसके कठिन शब्द, क्योंकि ये मध्यकालीन पद्य है, तो ये इन शब्दों के अर्थ जब तक हमें समझ में नहीं आते हैं तब तक हमें ये पद्य या उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। तू जो कहती, बल यानी बलराम, कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, तो उसके लिए बल यह शब्द आया हुआ है उनका, यानी बलराम। बेनी यानी चोटी, जो हवे है लांबी, लांबी यानी लंबी और मोटी यानी मोटी। कांचो यानी कच्चा दूध, जो बिना उबाला हुआ या बिना गर्म किया हुआ दूध, उसके लिए कच्चे दूध के लिए शब्द आया हुआ है कांचो। पियावत यानी पीता हूँ, पची पची यानी बार बार, देत न माखन रोटी, माखन यानी मक्खन, मक्खन और रोटी। सूर श्याम, सूरदास क्या कहते हैं, श्याम यानी शाम, कृष्ण के लिए, कृष्ण को शाम भी कहा जाता है। चिरजीव हो यानी चिरंजीव रहे, हमेशा जीते रहे। दोऊ यानी दोनों, भैया यानी भाई। हरि हलदर की जोटी, हरि और हलदर, हलदर बलराम के लिए आया हुआ शब्द है और जोटी यानी जोड़ी। तो हम ये पद पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कृष्ण क्या कहते हैं, अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं कि माँ मेरी चोटी यानी उनके जो बाल है उन्हें बहुत लंबे चाहिए, बहुत घने चाहिए। तो वह माँ से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी कृष्ण को किसके जैसी चोटी चाहिए, बलराम के जैसी मोटी लंबी चोटी चाहिए। तो कृष्ण अब माँ से पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, बलराम के जैसे, दाऊ के जैसे कब होगी। दाऊ यानी बड़े भाई को कहा के लिए जो संबोधन आया है, और बलराम के लिए को कृष्ण दाऊ कहते थे। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यानी तुमने कहा था कि दूध बार बार या बहुत सारा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, यानी बच्चों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता है, तो माँ कहती है कि दूध पियोगे तो अच्छे बनोगे। तो वैसे ही यशोदा ने कहा था कि दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, क्योंकि लंबी और मोटे बाल कृष्ण को चाहिए थे। तो माँ यशोदा ने कहा था कि तुम अगर बार बार दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे। तो कृष्ण को लगता है कि मैं कितने बार दूध पीता हूँ फिर भी मेरे बाल बलराम के जैसे, दाऊ के जैसे लंबे और मोटे नहीं हुए हैं। तो इसकी शिकायत वो अपने माँ से कर रहे हैं। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यानी मैं कितने बार दूध पीता हूँ, ये अजहू है छोटी, पर ये बड़ी ही नहीं है मेरी चोटी। मेरी चोटी कैसी है, अभी भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी, तुम तो कहती थी कि बलराम के जैसे, यानी बलराम भैया के जैसे अगर मुझे चोटी लंबी और मोटी चाहिए तो मुझे दूध पीना चाहिए, क्योंकि वह भी दूध पीते हैं इसलिए उनकी चोटी लंबी और मोटी है। और मुझे अगर वैसी ही चाहिए तो मुझे भी दूध पीना चाहिए। तो तुमने ये कहा था तो मैंने तुम्हारी बात मानी।
कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, यानी मैं कितने बार कच्चा दूध पीता हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि दूध पीने पर चोटी लंबी और मोटी हो जाएंगी, यानी बाल बढ़ेंगे और घने हो जाएंगे, इसलिए मैं कच्चा दूध बार बार पीता हूँ, यानी हमेशा मैं कच्चा दूध पीता हूँ तुम जब जब कहती हो। और बार बार मैं तुमसे माखन रोटी मांगता हूँ तो तुम मुझे खाने के लिए मक्खन और रोटी नहीं देती, बल्कि पीने के लिए दूध देती हूँ। यानी ये शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं दूध तो पीता हूँ मैया, पर मेरी चोटी बढ़ती ही नहीं है। तो छोटे से बालक कृष्ण बहुत ही मधुरता के साथ माँ से शिकायत करते हैं। तो ये देखकर या ये पढ़कर सुनकर हमें एक तरह का आनंद मिलता है। उनकी निरागसता देखकर हम भाव विभोर हो जाते हैं। तो सूरदास कहते हैं सूर साम चिर चिर जियो दो भैया, यानी सूरदास कहते हैं कि शाम, शाम यानी कृष्ण और बलराम दोनों भैया यानी दोनों भाई कैसे रहे, चिरंजीव रहे। हरि हलधर की जोटी, हरि हरि यानी कृष्ण और हलधर यानी बलराम को कहा जाता है, यानी चिरंजीव रहे हरि और हलधर की जोड़ी। ये जो भाइयों की जोड़ी है कृष्ण और बलराम की, ये हमेशा चिरंजीव रहे, हमेशा बने रहे, ऐसा सूरदास कहते हैं। तो इस तरह से सूरदास ने अपने पद में बालक कृष्ण का या कृष्ण की बाल लीलाओं का, छोटे से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बेहद सुंदर तरीके से किया है।